नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है ACN 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए गौर करते हैं खबरों की ओर। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के नगर पंचायत बिलाईगढ़ में विकास कार्यों को लेकर जनता और व्यापारियों का आक्रोश देखने को मिला। इंदिरा मार्केट के पास बिलाईगढ़ बंद और चक्का जाम के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठे। प्रदर्शनकारियों ने गौरव पथ का अधूरा निर्माण पूरा करने, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स शुरू करने और सभी बसों का बिलाईगढ़ में संचालन सुनिश्चित करने की मांग की। देखिए रिपोर्ट। आंदोलन को विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिला। प्रदर्शनकारियों ने नगर पंचायत सीएमओ पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार ज्ञापन देने के बावजूद न तो विकास कार्यों में प्रगति हुई और न ही कोई ठोस कार्रवाई की गई। चेतावनी दी गई कि मांगे पूरी नहीं होने पर अगले 5 दिनों तक आंदोलन जारी रहेगा और बिलाईगढ़ सहित दोमहानी मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। 3 सूत्री मांग थी व्यापारी संघ की, जिसके लिए हमको रोड में आना पड़ा। मांग पूरा नहीं हुआ तो पूर्व में हम 10 जुलाई को आवेदन दिए थे एसडीएम साहब को कलेक्टर के नाम से, और 15 दिवस का समय दिए थे हम कि 15 दिवस में अगर ये 3 मांग पूरा नहीं होता है तो हम बिलाईगढ़ बंद, चक्का जाम, धरना प्रदर्शन करेंगे। ये धरना प्रदर्शन हमारा 5 दिवसीय है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे भी जारी रहेगी। हमारी 3 मांग, एक तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुशील कुमार चौधरी की तानाशाही रवैया, भ्रष्टाचारी नीति, जन विरोधी नीति, और यहाँ तक विगत 2 साल से वो कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं, अपने घर से ही कार्यालय का संचालन करते हैं। तो उसके विरोध में हम तुरंत उनका निलंबन चाहते हैं। पूर्व में भी अवगत कराए थे हम शासन प्रशासन को कि वो कार्यालय में नहीं बैठते, घर से कार्यालय संचालन करते हैं कह के। दूसरा मांग हमारा गौरव पथ, जो विगत 4 वर्ष से स्वीकृत है, पैसा होते हुए भी पिछले 6 माह पहले काम चालू हुआ था, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। आधा अधूरा बना के छोड़ दिया गया है, जिससे 1 फीट का ऊंचाई है और दूसरे तरफ 1 फीट गड्ढा है और बड़ी बड़ी गड्ढे हो रखे हैं। कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है उसमें। तो हमारी ये मांग है कि भाई शासन प्रशासन कुछ घटना होने के बाद ही जागेगी क्या? अभी तो तत्काल उसको बनाया जाए, उस गौरव पथ को। तीसरी मांग हमारी पुरानी मांग है, पहले भी उसके लिए हड़ताल किए थे हम। आज संयुक्त जिला होने के बाद सारंगढ़ बिलाईगढ़ में बसों का संचालन नहीं होता, सुविधाएं नहीं दी जाती है। बिलाईगढ़ को हमेशा पिछड़ा हुआ, वंचित करके रखे हुए हैं। तो मेरी प्रशासन से मांग है कि सभी बसों का संचालन बिलाईगढ़ में किया जाए। इससे पहले भी सीएमओ को हटाने के लिए पूरे बिलाईगढ़ द्वारा एक काम किया गया था, लेकिन फिर से सीएमओ को फिर से बुलाया गया। कहाँ तक ये सही पाएगा? पूर्व में भी उसकी पदस्थापना बिलाईगढ़ में हुई थी और एक विवाद के चलते यहाँ से वो निलंबन होकर भी गए थे, विवाद भी हुआ था। लेकिन शासन की मंशा मेरे को ये बिल्कुल समझ नहीं आई कि निलंबन होने के बावजूद बिलाईगढ़ में फिर पदस्थापना कैसे हुई। ये नियम के विरुद्ध भी है और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूर्व में भी इनके खिलाफ बहुत से जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन कभी भी जांच नहीं हुई है। किसका संरक्षण है ये समझ नहीं आ रहा है हमको। इसीलिए बिलाईगढ़ पूरा आज रोड में उतर चुके हैं और ये लड़ाई जारी रहेगी अगर शासन प्रशासन हमारी मांग को नहीं माने तो। ये हमारा क्षेत्र है और क्षेत्रवासियों की इतना परेशानी है। सीएमओ जो है सो रहा है, ना ऑफिस आने का, ऑफिस नहीं आता है, उसका भी बहुत शिकायत है। और गड्ढा रोड में तो रोड नहीं लग रहा है, गड्ढा ज्यादा है। ये तो खेत जैसे रोड बन गया है और सीएमओ और ठेकेदार की लापरवाही से आज परिस्थितियों का सामना ग्रामीण वासियों को करना पड़ रहा है। नए नगर पंचायत का गठन हुए करीबन 18 महीने हो चुके हैं। उसमें केवल एक बार परिषद का बैठक हुआ है और ये वर्तमान सीएमओ सुशील चौधरी एक तानाशाह हिटलर के रूप में उभर के आया है। पूर्व में भी यहाँ पे उसकी पदस्थापना थी। उस समय भी ये जो है अपने गलत इरादे और से बिलाईगढ़ के विकास को रोक के रखा था और ये इन 1.5 सालों में उक्त व्यक्ति को
15 अगस्त और 26 जनवरी के झंडा तोलन तक में नजर नहीं आया है नगर पंचायत में, जबकि नगर पंचायत बिलाईगढ़ का मुख्य अधिकारी है। वो किसी भी चीज में उपस्थित नहीं रहता, अपने घर से कार्य संचालन करता है। अब हमारे वार्ड से जुड़े हुए मुद्दे, मेरे ही नहीं, हमारे 15 वार्ड के जुड़े मुद्दे जो पार्षद हैं, उनकी समस्याएं हैं, वो लेकर जाते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। वो अपने घर में बैठा रहता है और वहीं से अपना शासन चलाता है। मतलब ऐसा तानाशाह, बचपन में हम लोग एक कहानी पढ़े थे हिंदी की, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो ये अंधेर नगरी का राजा बना बैठा है, जो उसका हिसाब किताब ऐसा है, जो मैं कह दूं सही, न खाता न बही। और उनको जो है कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, ये तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन उसकी इस हरकत से पूरे बिलाईगढ़ में सारे विकास कार्य अधूरे पड़े हैं। गौरव पदों का निर्माण उस समय चुनाव के पूर्व गलत तरीके से उसका भुगतान करके, और सारा दोष जो है ठेकेदार पे मर रहा है। आप काम जो हुआ है उसका मूल्यांकन कीजिए, उसका भुगतान कीजिए। अतिरिक्त भुगतान करने की आपको आवश्यकता क्या है? अतिरिक्त भुगतान करके ठेकेदार को मैं तुमको लाभ पहुंचा रहा हूं करके उसमें से कुछ धनराशि वो अपने जेब में डाला है। अब वर्तमान ठेकेदार से हमारी बात होती है तो कहता है, सर मैं कैसे काम कर सकता हूं? जो वो अधिकारी मेरे को पूर्व में अधिक भुगतान किया हूं तो वर्तमान भुगतान में उस पैसे को काटूंगा करके बोलता है। तो क्योंकि वो पैसा तो मेरे जेब में आया नहीं है, मैं आपको अतिरिक्त का भुगतान कर रहा हूं करके वो पैसा स्वयं खा गया है। भ्रष्टाचार में मास्टर माइंड है और पूरे बिलाईगढ़ के विकास को अवरुद्ध करके रखा हुआ है। और ऐसा व्यक्ति है, वो किसी की नहीं सुनता। हमारे किसी भी पार्षद, यहाँ तक शासन पक्ष के जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, उनकी भी किसी बात को महत्व या तवज्जो नहीं देता।